राइवल्स ऑन स्क्रीन, लेकिन बड़ा आज इन्होंने मेहनत करके, मेरा ख्याल है कल वाले उसके बाद जो मैच पड़ा है ना हमारा, आज आमिर साहब ने बिल्कुल टोटल मेहनत की है कि नहीं आज मैंने फील्ड डे नहीं देना, आज ऐसे रास्ता नहीं मिलेगा। तो बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी उन्होंने एक एक पार्टी पे बड़ी मेहनत के साथ बड़ा अच्छा खूबसूरत एनालिसिस दिया है। इसकी ज़रूरत भी थी मेरा ख्याल है लोगों को समझने के लिए कि किस किस पार्टी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है या आपकी रिक्वायरमेंट एक एक सूबे में क्या होती हैं। वेरी गुड एनालिसिस आई मास से। दो चार चीज़ें मैं इसमें कहना चाहता हूँ पीटीआई से। मतलब दो नाम हैं जो मुझे नहीं हजम हो रहे कि अगर इनको नहीं दी जा रही, कोई मेरी बेस्ट ओपिनियन आप उसमें कह लें, पहले से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। मेरी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी कोई पीटीआई के एक अच्छे वजीर हैं पावरफुल, इसी सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। तो मैंने उनसे पूछा था क्या इस दफ़ा क्या हिकमत अमली है, तो उन्होंने दो चार बातें की थी जो मुझे समझ में आई थी थोड़ी सी। उन्होंने ये कहा था कि सेनेट में जो हमारी वीकनेस है ना इस वक्त, वो ये है कि हमारे पास अच्छे वकील नहीं है, लॉ मेकर्स नहीं है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन समझते हों, कानून समझते हों, और जो आके टेक्निकल इश्यूज़ को हमें हेल्प करें, कमेटीज़ में करें, लॉज में करें, ड्राफ्टिंग वगैरह में। उनका ये कहना था कि हमारे पास वो नहीं है जितने अच्छे लोग ये पीपल्स पार्टी के पास हैं या समहाउ उसके पास भी आ जाते हैं इस नवाज लीग या किसी और के पास। उनका ये कहना था हमारे पास नहीं है। तो मैंने पूछा मैं कि इसको फिर आप आके कमी को कैसे दूर करेंगे। तो मुझे उन्होंने दो तीन नाम बताए थे कि इनको हम टिकट देंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनकी पॉलिसी बदल गई है, चेंज हो गई। जो कि लगता था कि इनको ज़रूरत है सेनेट में, और वो कह सकते हैं वोट बाइंग वाले भी नहीं हैं, वो एटीएम्स भी नहीं है, ना वो पैसा वो खर्च करने वाले हैं। और वो भी वकील हो बंदा, वो पैसा ले सकता है किसी स्किल बेचते हैं, वो स्किल बेचते हैं, वो आके पैसे नहीं। वो अपनी पार्टी को कहते हैं भाई साहब आपको अगर हमारी ज़रूरत है, सेनेट में है, केस लड़ने, अदालत में भगना है, ये हमारा काम है। वोट मांगना, लोगों को जाके इकट्ठा करना, ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम। मसलन उन्होंने दो तीन नाम मुझे बताए थे। उन्होंने ये कहा था कि इसमें अगेन ऑफ कोर्स बाबर अवान का नाम था। बाबर अवान के हवाले से बहुत सारे लोगों की कंट्रोवर्सीज हैं, उन पर डिबेट में भी बहुत सारी तनकीद उन पर कर ले। तो लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, फॉर मैनी ईयर्स उन्होंने आसिफ अली जरदारी का पूरा रजीम उन्होंने भुगता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जरदारी साहब के दौर को हमने बड़ा करीब से देखा है। ये उस वक्त गिलानी साहब वज़ीर आज़म, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी उस वक्त के दौर को जो रिपोर्ट किया है, असल वज़ीर आज़म जो थे वो 2 साल रहे या 3 साल रहे, वो बाबर अवान साहब थे। वो हुकूमत ही चला रहे थे। वो आके आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ फड्डे भी ले रहे थे, लाज भी हो रहे थे, वो सदारती रेफरेंस। उन्होंने अगर किसी ने आसिफ अली जरदारी को बचाया था उसमें जो आपको याद होगा वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, जो उनको $60 मिलियन जो बचे थे, उसमें बाबर अवान साहब का बड़ा हाथ था, लॉ मिनिस्ट्री को डील कर रहे थे। सो बाबर अवान साहब के पास हर मसले का हाल मौजूद है। अगर मुझसे पूछें 22 साल की जो मैंने यहाँ पे ये रिपोर्टिंग की, अगर मुझे कोई, बल्कि मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, सबको पता है मेरी बेस्ट ओपिनियन, मैं पहले से कह रहा हूँ, उन पे एतराज़ात अपनी जगह पे। अगर मुझे पाकिस्तानी हाउस ऑफ कार्ड्स लिखना पड़े ना सर, मैं उसको बाबर अवान साहब को सामने रख केविन स्पेसी जो है ना बाबर अवान साहब को मेरे नज़दीक सॉरी जो केविन स्पेसी वाला करैक्टर है, वो मैं बाबर अवान साहब को सामने रख के उसमें, मतलब नो नॉनसेंस टाइप आदमी है, उसको सारा पता है हाउ टू गेट द थिंग्स डन, बिल्कुल प्रैग्मेटिक, कोई उसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई किसी के लिए, एक होता है ना पॉलिटिक्स, वो कहते हैं सीने में दिल नहीं होता। सो दैट्स व्हाट बाबर अवान इज, और दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इन पाकिस्तान। किसके सीने में दिल है? सो उन्होंने इनका नाम बताया कि जनाब बाबर अवान साहब हमें चाहिए। मैं कि यस, मैं कि मेरी तो बेस्ट ओपिनियन है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको आके वो करे। दूसरा उन्होंने मुझे याद अली जफर साहब का बताया था। उन्होंने अली जफर साहब का कहा था कि हमें इस तरह का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बंदा एक हमें वहाँ पे चाहिए जो आए और आके इन चीज़ों को उसमें करें। ऑलरेडी फ़रोग नसीम साहब हैं उनके पास, लेकिन वो फ़रोग नसीम साहब की डिवाइडेड लॉयल्टीज़ हैं, उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, और अभी तक तमाम केसेस में विद ऑल और रिस्पेक्ट फॉर हिम वो हरवाई है। और अगर कोई जीता भी है एक आध केस, तो उसके फैक्टर पीछे से कुछ और थे, उसमें उनकी अपनी याद है कि वकील अच्छा एक होना एक और बात होती है, लेजिस्लेचर अच्छा होना एक और बात और चीज़ होती है। सो वो बड़ा ज़रूरी है इमरान खान साहब और इनकी पार्टी के लिए कि सेनेट में इनको थोड़े से, क्योंकि सेनेट का एक ज़रा जहन में रखना चाहिए। ये आप कह सकते हैं मैं और आमिर साहब या कुछ और हमारे जनरल सीनियर क्यों रोला डालते हैं, एक सेनेट का अपना एक इसका मकाम है, इसका एक अपना स्टेटस है, ये एक संजीदगी का फोरम है, और हमने संजीदगी देखी हुई है वहाँ पे। मुझे याद है 2002 के बाद मैंने कवर करना शुरू किया, तो आमिर साहब तो बहुत पहले से करते। सेनेट एक उसका कहते हैं सीट ऑफ लर्निंग है। हमारे जैसे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के जाते थे, हम इनकी तकरीरें सुनते थे, गुफ्तगू सुनते थे, और बहुत कुछ वहाँ से सीख के निकलते थे। अब वो म्यार पिछले 4-5 सालों में सारे का सारा, जब से एटीएम ने एंट्री डाली है, अपने पर्सनल, कोई मालशिया पहुँच गया है, तो कोई आपका कोई नौकर पहुँच गया है, तो कोई दोस्त पहुँच गया है, तो कोई एटीएम पहुँच गया है, तो कोई पैसा पहुँच गया, आपकी सेनेट तो तबाह बर्बाद होकर रह गई है।
आपने यंग गन्स के हवाले कर दिया है। वहाँ पे जो गुफ्तगू होती रही है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कोई दोस्त हैं फिर नाराज हो जाएंगे उस पर सारा है कि आप नाम लेते हैं लोगों के। मैं अगर नाम लेना शुरू को, जिस तरह की गाली गलौच हमने सेनेट में देखी है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा एक हर्ट करने वाला मकाम था कि जब सेनेट जो है अब कौमी असम्बली में गाली गलौच कर दे, कौमी असम्बली में जो क्राउड गली मोहल्ला थड़ा वाला भेज दें, फेयर एनफ, वो कौमी असम्बली रिफ्लेक्ट करती है आपकी थड़ा पॉलिटिक्स को, आपकी गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स को। एक आम पाकिस्तानी को गाली गलौज कर लो, किसी को आते जाते चपेट मार लो, हंगामा कर लो, मार धाड़ कर लो, ताने दे दो, ये हम देखते भी हैं। लेकिन सेनेट में ये था, वो किसी भी मुल्क की इंटेलेक्चुअल क्लास को रिफ्लेक्ट करती है कि ये पढ़ा लिखे लोग हैं, ये समझदार लोग हैं, ये सैनिटी है। ये जो उसका कंसेप्ट आया है रोमन से, उसका क्या कंसेप्ट था? काउंसिल ऑफ एल्डर्स क्या थी कि ये लोग जज्बाती नहीं हैं, ये लोग आके फैसले करेंगे, डिबेट करेंगे और बड़ा सोच समझ के करेंगे, जिसमें इमोशंस नहीं आएंगे, जिसमें इंटेलेक्ट आएगी आप लोगों के। इसलिए सेनेट बनाया गया था। आपने सेनेट को हवाले कर दिया, वहां पे उसके लड़कों के हवाले कर दिए, आपने अपने उसमें आके पूरा का पूरा खराब करके रख दिया। वो तो सेनेट रहा नहीं है। हम जो रोला डालते थे यहाँ पे बैठ के, और इनको बुरा लगता होगा डेफिनेटली कि यार ये कौन लोग होते हैं, बैठते हैं 2-4 शाम को दुकानें खोल लेते हैं। आसिफ अली जरदारी हमें कहते थे सियासी अदाकार हैं, याद होगा आपको। इमरान खान साहब ये होगा कंपनी कहते आप लोग कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। हम इसलिए कहते थे कि हमारे स्टेक्स क्या हैं कि इस मुल्क को एक बेहतर सेनेट, एक बेहतर लोग चाहिए जो गाइड करें लोगों को, पॉलिसी पे करें, गुफ्तगू करें। और सेनेट का म्यार और इसका एनवायरमेंट हमेशा कौमी असम्बली से 1000 गुना बेहतर रहा है। आपने खराब कर दिया एक चीज। अब दूसरी चीज पे आते हैं जो इन्होंने उस पे की है। ये इन्होंने कहा कि पीटीआई जो है अपने उनको वर्कर्स को देगी। इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है कि आप अपने वर्कर को दें, अच्छे लोगों को दें, या टेक्नोक्रेट्स को सम टाइम आपको लाना पड़ता है। वी अंडरस्टैंड दैट। ये नहीं हो सकता पीटीआई पीपल्स पार्टी किसी का उठाएं, वहां से वर्कर उठाएं, उसको सेनेट भेज दें, आए जी आप लड़ें। मैं फिर कह रहा हूं इसका कंसेप्ट टोटल डिफरेंट है। आप अगर सिर्फ यारें दोस्तें निभाने के लिए कह रहे हैं कि 2-4 बंदे घुसेड़ दो जो पाकिस्तानी से, यार एक बंदा मेरा भी रख लेना यार, ओ यार तो यार इन्हों भी कर लेना, ओ यार तेरा की जाएगा, जो स्टाइल है जो हमारा, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। और ताकि थोड़ी सी स्ट्रांग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो हैं सेनेट के हैं वो थोड़े से उस पे हों। इन्होंने एक नाम लिया है सर, सो इसलिए मेरा ख्याल है, मैं बाकी नामों में नहीं जाता, अगर ये बाबर रहमान साहब को टिकट नहीं दे रहे तो मेरा ख्याल दे वुड बी डूइंग एक उसको कहते हैं बिग डिससर्विस टू देमसेल्व्स। ये पीटीआई का नुकसान हो, बाबर रहमान का नुकसान नहीं होगा, तो ऑलरेडी वो वहाँ पे हैं। सो पीटीआई अगर बाबर रहमान को नहीं लेके जाती सेनेट में, इनकी तकरीरें मतलब कौमी असम्बली में अभी को हैंडल करते हैं 2-4 लोग ही है ना, तो बाबर रहमान ने ऐड किया उसको। आप सेनेट में आपको जरूरत है एक तरह के इस तरह के बंदे की जो फेयर ब्रांड हो, जो पॉलिटिक्स समझता हो, कॉम्प्लिकेशन समझता हो, इंट्रीग और बकौर आमिर मतीन साहब की बड़ी अच्छी टर्म उन्होंने निकाली है कि जो आके मैकेनिकी समझता हो, जो पाकिस्तानी स्टाइल है मैकेनिकी भी समझता हो, तो वो तो वही बंदा है। अब उसका नाम अगर उसमें आपने डाल दिया है कि बाबर रहमान को तो टिकट हम नहीं दे रहे, तो भाई साहब वो मेरे दबाव में नहीं दे रहे, सपोजली आमिर साहब के दबाव में नहीं दे रहे, मीडिया क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी रॉन्ग डिसीजन। अगेन रिपीटेडली मैं सेइंग कि बाबर रहमान की बाकी चीजें साइड पे ज़बान कायरा को सिद्ध से वो अब मैं एक और नाम पे आता हूं, मुझे हजम नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ क्योंकि टाइम इतना हमारे शो का बड़ा आपको पता है, प्राइम टाइम का 8 बजे का कम होता है, सो आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। हम बात करते रहेंगे, अभी पूरा महीना है। वो सर उस पे है, वो रहमान मलिक साहब, वो कहते हैं ना कैट हैज 7 लाइव्स। मेरे दोस्त 9 लाइव्स सॉरी, मुझे 9 लाइव्स। तो रहमान मलिक साहब मादरत के साथ उनका बड़ा दिल है, हमारी तनकीद उनके साथ हम करती भी हैं, बड़ी स्टोरीज भी की हैं, हमारे उनके साथ लीगल इश्यूज भी चलते रहते हैं, नोट्स वगैरह वो हमें भिजाते रहते हैं, पैमरा शमरा भुगता हुआ है। लेकिन रहमान मलिक साहब के बगैर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकती। उनकी वही वाली बात है ना, वो कहते हैं ना कैट हैज 9 लाइव्स। रहमान मलिक साहब से बड़ा सर्वाइवर इस वक्त मैंने नहीं देखा, जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अकेला आदमी सब, बाज लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में 1 मैन आर्मी की तरह आए हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वो वजीर भी बने हैं, ताकतवर लोग भी बने, और पूरे के पूरे असम्बलियों को, लोगों को, मीडिया को आगे लगा। मैं नाम ले लेता हूँ, ये मेरे दोस्त है डॉक्टर, आपको याद हो शेर अफगान साहब, एक सीट होती थी, मियाँ वाली से आते थे, बड़े वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो आते थे, एक आदमी था, एक ही, आपको पता है पूरे असम्बली को कुछ भी कह ले, रौनक लगाई हुई थी, रौनक लगाई हुई थी। और उनको अगर आपने वजीर नहीं बनाया तो असम्बली नहीं चल सकती आपकी, बनाना पड़ता था आपको, एक आदमी। उसके बाद शेख रशीद साहब ने अपनी दुकान खोली सर, एक आदमी ने पूरा का पूरा, उन्होंने मीडिया भी आगे लगाया हुआ है, तो उन्होंने पार्लियामेंट भी लगाई हुई है। और नवाज शरीफ साहब से बेशक अगर मुझसे पूछें कोई ट्रेजिक फ्लॉ, वो कहते हैं ना हर हीरो का एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, तो मुझसे अगर पूछें कि नवाज शरीफ साहब का ये ट्रेजिक फ्लॉ क्या था पिछली हुकूमत का जिसकी वजह से जेल गए, मैं कहूंगा उनका ट्रेजिक फ्लॉ ये था कि उन्होंने शेख रशीद को पार्टी में एक्सेप्ट नहीं किया था। ये अगर उनको वजीर बना के रखते, और इमरान खान साहब ने उसी शेख रशीद को पकड़ा, उसी को पकड़